क्यों भटकना इधर उधर जब चैनल है आपके पास RD साइंस डिकोडर। दिस इज इकराम दिस साइड। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज क्लास। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बाबू, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था यार्न से कैसे फैब्रिक बनाई जाती है। ठीक है, जैसे अगर फाइबर है तो उसको यार्न बनाना तो स्पिनिंग प्रोसेस है ना, यार्न को कन्वर्ट करना है फैब्रिक में। दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वीविंग, नीटिंग। ठीक है बाबू, वीविंग में क्या होता है, वीविंग का ये खासियत है कि इसमें टू सेट्स ऑफ यार्न यूज करी जाती है। ठीक है बाबू, वीविंग में टू सेट्स ऑफ यार्न यूज किया जाता है इस तरीके से, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। ठीक है, क्लियर है। लूम्स है ना, वीविंग ऑफ फैब्रिक लूम्स पे करी जाती है। हैंड ऑपरेटेड को हैंडलूम बोलते हैं, पावर ऑपरेटेड ये सब पता है। नीटिंग में सिंगल सेट ऑफ यार्न यूज किया जाता है। एग्जांपल देखते हैं, नीटेड फैब्रिक समझा दिए थे। ठीक है, नीटिंग प्रोसेस जो है हाथ और मशीन दोनों से किया जाता था। कोकोनट फाइबर का हम लोगों ने यूज देख लिया था। आइए, आज सबसे लास्ट लेक्चर है और सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आपने पढ़ा है ना उसका हिस्ट्री है ना, हम लोग हिस्ट्री देखना चाहते हैं कि क्लोथिंग मटेरियल कैसे आया। ऐसा तो है नहीं कि पुराने टाइम में डायरेक्ट आपको कॉटन का, फाइबर का, जूट का, ये सारा फैब्रिक आपको अवेलेबल हो जाता होगा। उस समय इतना लोगों को नॉलेज नहीं था, है ना, नॉलेज नहीं था। तो पुराने टाइम में, आइए, ठीक है ना, लेक्चर 7 है। ठीक है, लेक्चर 7 है, पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, लेक्चर नंबर 7 है, लेक्चर नंबर 7 है ना, लेक्चर नंबर 7 है। टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे 6 टॉपिक है, जो कि है क्या है, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, है ना, क्लोथिंग मटेरियल, कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट होते होते आज लिनन, मसलिन, इतना तरह का मटेरियल हम लोग यूज कर पाते हैं, क्लोथ आइटम यूज हम लोग कर पाते हैं। उसका हम लोग इतिहास देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं। ठीक है, कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट हुआ। हम लोग NCERT में आते हैं ना, NCERT में आते हैं। उससे पहले आप समझिए, पुराने टाइम में तो ऐसा तो नहीं था भैया, लिनन का कपड़ा था, ऐसा तो नहीं ना था। पुराने टाइम में लोग कपड़ा पहनते थे, लेकिन वो क्लोथ फैब्रिक का नहीं बना होता था, किसी तरह का फैब्रिक का नहीं था। पत्ता पहनते थे, है ना, बड़ा बड़ा पत्ता को कवर करते थे, उससे पत्ता के हेल्प से शरीर को कवर करते थे। कोई कोई पेड़ का छाल को काट के उस छाल को यूज करते थे, बार्क ऑफ ट्रीज को यूज करते थे एज अ क्लोथ की तरह, है ना। एनिमल स्किन को यूज करके, एनिमल को मार के उसको खाते भी थे, और उसका कवर मतलब उसका स्किन से वो खुद को ढकने का काम करते थे। ठीक है, तो एंशिएंट टाइम में क्या था, आइए इस चीज़ को हम लोग लिखते हैं। एंशिएंट टाइम में, पुराने समय में, है ना, पुराने समय में, इतिहास का पार्ट है, हिस्ट्री का पार्ट है, हिस्ट्री में आप लोग को पढ़ाया गया होगा। जो लोग थे एक मिनट बाबू, है ना, एक मिनट, आप NCERT देखिए। पुराने टाइम में ऐसा तो नहीं था, डिलीवरी हो जाता था, है ना, जो शर्ट मंगाना हो जिस ब्रांड का वो डिलीवर नहीं होता था, है ना। पुराने टाइम में लोग कपड़ा पहनते थे, लेकिन वो फैब्रिक का नहीं था, किसी भी तरह का फैब्रिक का नहीं था, वो यूज करते थे एज अ क्लॉथ, है ना। पीपल यूज एज अ क्लॉथ, किस चीज को यूज करते थे, यूज एज अ क्लॉथ की तरह यूज करते थे। किस चीज को, बार्क ऑफ अ ट्रीज, है ना, पेड़ का छिलका को, बार्क ऑफ अ ट्रीज को एज अ क्लॉथ की तरह यूज करते थे। दूसरा, लिप्स, बड़ा बड़ा पत्ता को, है ना, बड़ा बड़ा पत्ता को यूज करते थे एज अ क्लॉथ की तरह, बॉडी को ढकने के लिए। तीसरा, एनिमल स्किन, है ना, एनिमल स्किन, जो जानवर को मारते थे, खाते थे, उसके बाद उसके स्किन को यूज करते थे अपना शरीर को ढकने के लिए। ठीक है। चौथा, फर से भी वो लोग अपना शरीर को ढकने का काम करते थे। तो पुराने टाइम में ऐसा नहीं था कि मसलिन का, लिनन का कपड़ा नहीं मिलता था उन लोग को, यही आइटम को यूज करके वो एज अ क्लॉथ यूज करते थे और खुद के शरीर को ढका करते थे। ठीक है ना बाबू, वीडियो पॉज करें, इतना पहले लिख लीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, पुराने टाइम में धीरे धीरे लोग को नॉलेज होते गया, है ना, नॉलेज होते गया, तो लोग जो है ना, जब एग्रीकल्चर वे में वो लोग शिफ्ट करते गए, है ना, कितना दिन वो जानवर को मार के खाएंगे, धीरे धीरे खेती करने लगे, सारा चीज़ होने लगा, तो वो लोग मैट्स भी बनाने लगे, बास्केट भी बनाने लगे, सामान को ढोने के लिए, कई तरह का यूज करने के लिए बास्केट को बनाने लगे, मैट्स को बनाने लगे। किस चीज़ की हेल्प से, ट्विग्स एंड ग्रास के हेल्प से बनाने लगे। और
किस मेथड से बनाते थे? वीव करके, वीविंग मेथड से बनाते थे। ट्विग्स एंड ग्रास को वीव करके क्या बनाते थे? मैट्स बनाते थे और बास्केट बनाते थे, है ना। इस चीज़ को हम लोग लिखते हैं। एंशियंट टाइम में, पुराने टाइम में, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ मैट्स, चटाई बनाया करते थे लोग ताकि वो लोग सो सके, बैठ सके, अपना यूज कर सके, है ना। और बास्केट, सामान ढोने के लिए, ठीक है। बास्केट्स और मैट्स कैसे बनाते थे? वो बनाते थे बाय यूजिंग वीविंग, है ना, बाय यूजिंग वीविंग मेथड। बाय यूजिंग वीविंग मेथड किस चीज का हेल्प लेते थे? विद द हेल्प ऑफ किस चीज का हेल्प लेते थे? ट्विग्स एंड ग्रास का हेल्प लेते थे और उसको वीव करके मैट्स और बास्केट बनाया करते थे, ठीक है ना बाबू। आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं, पुराने टाइम में, है ना, पुराने टाइम में फिर देखते हैं। देखो इस तरीके से मैं करा दूंगा ना कि आपको वो चीज़ फिर आप नोट्स बनते जाएगा, है ना, नोट्स बनते जाएगा ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो कभी भी, है ना, कभी भी ये कर सकते हो। पुराने टाइम में क्या फैब्रिक भी लोग बनाते थे, है ना, फैब्रिक भी बनाते थे। और वो फैब्रिक्स किस चीज़ से होता था? कैसे बना होता था? वो फैब्रिक्स बनता था वाइन से, है ना। वाइन्स क्या है? एक तरह का पेड़ है ना, जो कि ऊपर चढ़ने वाला क्लाइंबिंग पेड़ है, वाइन्स। और एंड, है ना, एंड एनिमल फ्लीस, मतलब हेयर, ठीक है, एनिमल फ्लीस, जिसको हम लोग हेयर भी बोलते हैं, एनिमल फ्लीस का। ये दोनों के हेल्प से क्या करते थे? यूजिंग ट्विस्ट करके, यूजिंग ट्विस्ट करके क्या बनाते थे? पहले यान बना लेते होंगे, ऐसे तो नॉलेज नहीं था उन लोगों की यान क्या होता नहीं था। मतलब समझो वाइन्स, पेड़ को, जो लथड़ने वाला पेड़ है, जो क्लाइंब करने वाला पेड़ है, उन लोग उस पेड़ को लेके और उसको ट्विस्ट करके, है ना, ट्विस्ट करके और उसको वीव करके बना लेते थे फैब्रिक अपना यूज करने के लिए, ठीक है। पुराने टाइम में इतना करते थे लोग, ठीक है ना, करते थे। वीडियो पॉज करें, इतना पहले लिख लीजिए आप। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक प्लांट का डिस्कस किया गया था, एक प्लांट के बारे में, ठीक है, फ्लैक्स। ये प्लांट का नाम आप याद रखना, फ्लैक्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्लांट का नेम है, क्या है? एक प्लांट है, एक प्लांट है जो हम लोग को क्या प्रोवाइड करता है? गिव्स नेचुरल फाइबर, गिव्स नेचुरल फाइबर्स, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, एनसीईआरटी में एकदम लिखा हुआ है ये चीज़, ठीक है, भूलने वाली बात नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। और एक पॉइंट और समझो आप, इजिप्ट, जैसे भारत देश है ना, हमारा प्यारा भारत देश है, उसी तरीके से एक इजिप्ट भी देश है, ठीक है, एक कंट्री है। और पुराने इजिप्ट में, मतलब इजिप्ट की बात करी जा रही है यहाँ पे, एंशियंट इजिप्ट में, एंशियंट इजिप्ट में, ठीक है, क्या किया जाता था? नदी के किनारे, है ना, रिवर नील, है ना, नील नदी है, उसके किनारे लोग रहते थे, तो खेती करते थे, किस चीज़ का? कॉटन का और फ्लैक्स का खेती करते थे, और उसी कॉटन और फ्लैक्स से वो लोग फैब्रिक्स बनाते थे, ठीक है भैया। तो ये चीज़ ध्यान रखना, कहाँ पे? ये भारत की बात नहीं की जा रही है, ये इजिप्ट की बात करी जा रही है ना। कल्टीवेशन, किस चीज़ का? कल्टीवेशन नियर, किस नदी के किनारे? नियर रिवर नील, है ना, नील नदी के किनारे लोग रहते थे, नदी के किनारे, ठीक है, तट पे। तो वहाँ पे खेती करते थे, किस किस चीज़ का? किस किस चीज़ का खेती करते थे? कॉटन का, ठीक है। दूसरा फ्लैक्स का, फ्लैक्स क्या है? पेड़ है, आपको पता है, जिससे नेचुरल फाइबर मिलता है। और यही दोनों के हेल्प से, ठीक है, कॉटन और फ्लैक्स के हेल्प से क्या बनता था? यहाँ पे आप लिख लेना, टू मेक फैब्रिक्स, टू मेक फैब्रिक्स, ठीक है ना बाबू। वीडियो पॉज करें, इतना पहले आप लिख लीजिए। आइए अब एनसीईआरटी में चलते हैं ना, एनसीईआरटी में क्या कह रहा है, नहीं तो एनसीईआरटी भी नाराज हो जाएगी हम लोग से। देखिए इस तरीके से, और पुराने टाइम में जो भारतीय थे, है ना, इंडिया की भी बात करी गई है, और कॉटन को यूज करते थे, और गंगा नदी के किनारे कॉटन की खेती करी जाती थी, ठीक है, ये बात याद हो गई।
इन दोज डेज स्टिचिंग वाज नॉट नोन, और स्टिचिंग मतलब सिलाई करना तब तक लोगों के ज्ञान में नहीं आया था, नॉलेज में नहीं आया था, ठीक है। जैसे जैसे वो सिंपली फैब्रिक्स को लेके और अपने बॉडी के अराउंड ढक लेते थे, उसको स्टिच करने नहीं आता था। जैसे जैसे फिर इन्वेंशन हुआ सुइंग नीडल का, ठीक है, फिर स्टिच करके लोग अपना फैब्रिक्स को क्लॉथ बना के पहनने लगे, ठीक है। आइए समझते हैं इस चीज़ को भी। आइए समझना तो डिस्प्ले पे ही हो पाएगा, है ना, अच्छे से। तो क्या बात कर रहे थे, कॉटन और फ्लैक्स की कल्टीवेशन कहाँ होता था, रिवर नील नदी के किनारे होता था। कहाँ, इजिप्ट में, है ना, पुराने टाइम में इजिप्ट में, ठीक है। उससे फैब्रिक बना के यूज करता था। ये सब तो हिस्ट्री हो गया, है ना। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होते गया, लोगों को नॉलेज होते गया, और बाद में फिर क्या हुआ कि इन्वेंशन हुआ सुइंग नीडल का, ठीक है। सुइंग नीडल का इन्वेंशन हुआ। जैसी इन्वेंशन ऑफ सुइंग नीडल हुआ, अब जो फैब्रिक्स को लोग ऐसे ढक के काट कूट के पहन लेते थे, अब उसको कट करके शेप देकर और सिलकर अच्छे से पहनने लगे। जैसे सुइंग नीडल आया भैया, जैसी इन्वेंशन हुआ इसका, टेक्नोलॉजी धीरे धीरे एडवांस होने लगा, तो लोग फैब्रिक्स वेयर स्टिच्ड, है ना, उसको स्टिच भी करने लगे। यहाँ से सिलाई शुरू हो गया, स्टिच्ड करने लगे टू मेक क्लोथेज, कपड़ा बनाने के लिए स्टिचिंग करना शुरू कर दी, है ना, टू मेक क्लोथ्स, ठीक है। वीडियो पॉज करें, ये पॉइंट को लिख लीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना। देखिए स्टिच करके कपड़ा तो बनाने लगे, कपड़ा को यूज करने लगे, पहनने लगे, लेकिन आज भी कुछ ऐसे क्लॉथ्स है जिसको बिना सिए हम लोग पहनते हैं, और बीच में कोई कटिंग नहीं होता है, कोई ज्वाइनिंग नहीं होता है, एक कंप्लीट पूरा बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लो आप, अनस्टिच्ड क्लॉथ, ठीक है। कोई पूछ दे आपसे अनस्टिच्ड, है ना, अनस्टिच्ड क्लॉथ्स का एग्जाम्पल आप देख लेना, एग्जाम्पल है, ठीक है, आप देख लेना, कहीं पे स्टिचिंग नहीं करी जाती है, ठीक है, सीधे लंबा होता है। साड़ी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, आप देख लेना, ठीक है। साड़ी घर में कहीं पे स्टिचिंग नहीं किया जाता है, सीधे लंबा उतना ही उस साइज का बनाया ही जाता है। धोती भी देख लेना, धोती में भी कहीं स्टिचिंग नहीं होता है, ठीक है। आप देख लेना लुंगी में भी कहीं स्टिचिंग नहीं होता है, कंप्लीट बनाया जाता है उसको बिना स्टिच किए हुए। और टर्बन, है ना, हमारे जो सिख भाई लोग हैं ना, जो टर्बन बांधते हैं, टर्बन, ठीक है, पगड़ी, वो भी बिना अनस्टिच्ड होता है, ठीक है, उसको कहीं से ज्वाइंट नहीं होता है, बिना सिए हुए उसको कंप्लीट बनाया जाता है। एक जितना लंबाई जरूरत होता है उतना कंप्लीट आज बनाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है अनस्टिच क्लॉथ्स का जो एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया था, तो वो मैंने डिस्कस कर दिया ना। वीडियो पॉज करें और इतना लिख लीजिए आप। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना। देखिए अब कुछ समरी कर देते हैं आपको, समरी के तौर पे आप लिख लेना कुछ पॉइंट। आप गौर करो, डे 1 से गौर करो कि हम लोगों ने कौन से फैब्रिक पे ज़्यादा फोकस किया है। तो देखो डिटेल में 2 ही फैब्रिक के बारे में पढ़ाया गया है, कॉटन और जूट, ठीक है। जूट उतना ज़रूरत है नहीं, इसीलिए पूरा चैप्टर डेडिकेट किया गया था कॉटन फाइबर पे, कॉटन फाइबर, कॉटन यार्न, कॉटन फैब्रिक्स, ठीक है। देखो अगर हम आपसे पूछ दे कि कॉटन फाइबर जब कलेक्ट किए आप, ठीक है, कॉटन फाइबर्स कलेक्ट करके कॉटन यार्न बनाए पहले, जब कॉटन यार्न बन गया भैया तो फिर कॉटन फैब्रिक्स बनाए, ठीक है, कॉटन फैब्रिक्स बनाए। आप मुझे आंसर करना, ठीक है। सबसे पहले कॉटन फाइबर लाने के लिए आप क्या करते थे, कॉटन बॉल से, पता है ना, ये सफ़र हम लोग तय किए हैं ना, कहाँ से कहाँ, कॉटन फाइबर से लेके कॉटन फैब्रिक तक का सफ़र हम लोगों ने तय किया है। कैसे, आइए आप मुझे आंसर करना। सबसे पहले कॉटन फाइबर लाने के लिए हम लोग क्या किए थे, कॉटन बॉल से, कॉटन बॉल को जब फट गया था उससे कलेक्ट किए थे हम लोग, गिनिंग प्रोसेस किए थे, याद है, वेरी गुड, मुझे उम्मीद था गिनिंग प्रोसेस, जिसमें क्या किए थे हम लोग, कॉटन फाइबर को अलग करके सीड से अलग किए थे, है ना, गिनिंग प्रोसेस। तब जाके हम लोग को क्या मिला था, कॉटन फाइबर हम लोग को मिला था। जब हम लोग को कॉटन फाइबर मिल गया तो फिर कॉटन यार्न कैसे बनाए थे हम लोग, याद है, बताओ आप, कौन प्रोसेस किए थे,
स्पिनिंग, वेरी गुड, है ना, मुझे उम्मीद था कि आप मुझे आंसर करोगे। स्पिनिंग प्रोसेस करके इस फाइबर को कन्वर्ट किए थे यान में। और आपको पता होना चाहिए जब यान अपने पास आ गया था तो यान से हम लोग कॉटन फैब्रिक बनाने का कितना मेथड पढ़े थे? कॉटन फैब्रिक 2 मेथड पढ़े थे, है ना, ये ट्रेवल करना, ये ऐसे 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 2 मेथड, है ना। एक मेथड था वीविंग, आप मुझे बता सकते हो वीविंग क्या था? वीविंग में 2 सेट्स ऑफ यार्न यूज किया जाता था, एक हॉरिजॉन्टली और दूसरा वर्टिकली। दूसरा भी प्रोसेस है यार्न को कन्वर्ट करने का फैब्रिक में, जो कि नीटिंग प्रोसेस कहलाता है। नीटिंग प्रोसेस आप बता सकते हो क्या था भैया? यस, वेरी गुड, नीटिंग था। सिंगल सेट ऑफ यार्न को यूज किया जाता था क्या करने के लिए? फैब्रिक बनाने के लिए। तो ये आपका कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। मुबारक हो आपको, है ना, बहुत बहुत मुबारक हो, है ना। कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, है ना। कॉन्ग्रेचुलेसन, बिग कॉन्ग्रेट्स टू यू, ठीक है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, ठीक है, आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब देखो, अब आप ध्यान क्या रखना, देखो बाबू, आपने 7 लेक्चर कंप्लीट करके इस चैप्टर को कंप्लीट किया है, ठीक है। एक लेक्चर अगर आधा घंटा का है तो आपको करने में 1 घंटा लगा होगा, या फिर 1 घंटा 20 मिनट या 50 मिनट लगा होगा। ऑन एन एवरेज मैं मान लेता हूं कि 8 आवर्स आपने अपने लाइफ का सबसे कीमती समय दे के आपने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। अगर आप, एक वर्ड होता है रिवीजन, ठीक है, रिवीजन मतलब क्या? कंटिन्यू, आप कंटिन्यूअस, मतलब रिवीजन का मतलब होता है रिपीटिंग व्हाट एवर यू हैव रेड, ठीक है, जो आपने पढ़ चुका है ना, जो आपने पढ़ चुका है उसको रिपीट करना, बार बार रिपीट करना, है ना, बार बार रिपीट करना, दैट इज रिवीजन कहलाता है, ठीक है। अगर आप डिमांड करोगे तो रिवीजन कैसे करना है उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन अब देखो, आपने 8 घंटा खर्च किया है, कीमती समय खर्च किया है, नेट खर्च किया है, सारी चीज़ खर्च किया है, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो ये 8 घंटा भी बर्बाद है कि नहीं, बताओ आप, है ना। तो अब क्या करना, आप संडे सैटरडे जब भी टाइम मिले आपको, आप एनसीईआरटी एक भी वर्ड मत पढ़ना, आप क्वेश्चन आंसर मत करना, आप कोई भी चीज़ मत करना, ना समरी पढ़ना, ना एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन पढ़ना, नहीं आप एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन करना, ठीक है। देखना है तो आप देख सकते हो, वैसे मैंने सारी बात आपसे डिस्कस करी है। एज अ नोट्स की तरह भी आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नोट्स के लिए भी मैंने पहले से प्रिपेयर कर रखा था, नोट्स भी मैंने बनाते चल, मतलब आपके साथ मैंने नोट्स भी डिलीवर करते गया, है ना, आपको नोट्स बन गया होगा। अब आप क्या करना, जो आप A4 शीट में जो आप लिखे होंगे, है ना, अब सिर्फ इसी को रिवाइज करना। जो आपको नोट्स मैंने, क्लास नोट्स, जो मेरी क्लास नोट्स है, क्लास नोट्स जो मैंने बनवाया आपसे, ठीक है, वो A4 शीट पे आप बनाए हो तो बहुत अच्छी बात है। इसको आप रिवाइज करना, हमेशा रिकॉल करना, ताकि आप चीज़ों को भूल नहीं सको, है ना, भूल नहीं सको, आपको याद हो, है ना। आइए, अब हम लोग, आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है ना, मुबारकबाद मैंने आपको दे दिया, है ना। अब क्या करना, आप दूसरा चैप्टर आप शुरू करना, अच्छे से सेम एटीट्यूड से पढ़ना। इसी तरीके से हम लोग हर चैप्टर को कंप्लीट करते चलेंगे, है ना। फिर से आपको बहुत मुबारक हो, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हम लोग क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद, टाटा।